हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक्सेल में टेबल पार्ट यानी कि टेबल पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप टेबल को अप्लाई करते हैं डाटा में एक्सेल में और उसके अलग अलग यूसेस। आज हम बात करेंगे टेबल में जब डाटा अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद उसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद बड़ी इजीली आप डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, टोटल्स हैं लाइक एवरेज, सम, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं कंपेयर टू एक नॉर्मल डाटा। और इसके साथ ही साथ जब आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इजीली डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें स्लाइसर्स का यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ डाटा है जिसमें मैं टेबल अप्लाई कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पूरा का पूरा। उसके बाद में मैं करूँगा कंट्रोल टी, टेबल अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं डाटा को सॉर्ट एंड फिल्टर का। फिल्टर आप नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल डाटा को फिल्टर करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑलरेडी ऊपर हेडिंग से हैं और मान लीजिए मुझे इस फर्स्ट की 4 लाइंस को फिल्टर करके दूसरी जगह पेस्ट करना है इसी वर्कशीट में। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर आईडी में जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल को यहाँ से रिमूव करूंगा और उसके बाद फर्स्ट के 4 लाइंस को सेलेक्ट करूंगा, 4 ऑर्डर आईडीज को, और उसके बाद में मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो आपको दिखेगा जिस डाटा आपको आपने फिल्टर कर रखा है केवल वही विजिबल होगा। और अब आप इसको एक बार कॉपी करेंगे, यहाँ से आपने कॉपी किया पूरे को सिलेक्ट करके और उसके बाद आप इसको दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ क्या होगा, डाटा का फॉर्मेट और डाटा पेस्ट होगा, टेबल पेस्ट नहीं होगी। ये रूल होता है जब आप टेबल में फिल्टर का यूज करते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो टेबल उसमें पेस्ट नहीं होती है। अब हम देखेंगे किस तरीके से आप स्लाइसर्स का यूज कर सकते हैं सेम एक्सेल डाटा में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ से मैं फिल्टर हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम स्लाइसर्स को ऐड करते हैं इसी सेम डाटा में। तो आप अगर एक नॉर्मल रेंज का डाटा लेंगे तो उसमें स्लाइसेस ऐड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब एक बार आप टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं डाटा को तो फिर आप बड़ी इजीली स्लाइसेस का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक सेल में क्लिक करना है डाटा के अंदर, टेबल के अंदर, और उसके बाद में आपने क्या करना है, डिज़ाइन टैब में जाएंगे ऊपर रिबन में और यहाँ टूल्स में जाएंगे। टूल्स ग्रुप के अंदर आप देखेंगे इंसर्ट स्लाइसर, राइट में आपको मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो सारी की सारी एक साथ यहाँ पे शो हो रही हैं एक बॉक्स में। आपने क्या करना है, इसमें से सिलेक्ट कर लेना जिसको आप क्या करना चाहते हैं, स्लाइसर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, नेम एंड आइटम को स्लाइसर्स में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 अलग अलग स्लाइसर्स बन के आ चुके हैं। अब आप देखिए डाटा में जो आपका नेम है और जो आइटम है वो एकदम अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से नेम है और कौन कौन से आइटम है। यहीं पर अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर ये डाटा बहुत बड़ा है, आप उसको स्लाइसर्स में कन्वर्ट करते हैं और स्लाइसर्स में आप कुछ स्पेसिफिक डाटा को इस तरीके से शो करते हैं तो आप बड़ी इजी तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि जो डेस्क वाला आइटम है ये किसने सेल किया है, इसकी ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्लाइसर के अंदर तो आपको दिखेगा यहाँ डाटा ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप स्लाइसर्स का यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड वाला जो आप स्लाइसर आपका है उसमें भी डाटा इसी तरीके से शॉर्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले आइटम के अकॉर्डिंग। तो आप बड़ी इजीली स्लाइसर्स का यूज़ करके डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको रिमूव करना स्लाइसर्स को तो आप इसमें राइट में ऊपर क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइसर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इन दोनों स्लाइसर्स को डिलीट करना है तो आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो सर्कल बने हुए हैं इसके ऊपर किसी एक सर्कल में क्लिक करना है और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। सेम इस पर भी करना है, सर्कल किसी भी एक सर्कल में क्लिक करेंगे ऐसे और डिलीट बटन प्रेस करके ये डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्विक एनालिसिस का। क्विक एनालिसिस में जिसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या फिर आपका टेबल चार्ट, ये सारी चीज़ें टेबल के अंदर में ऐड कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्विक एनालिसिस का यूज़ कैसे करोगे आप।
आपने टेबल के अंदर किसी एक सेल में राइट क्लिक करना है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा। जैसे आपको एक एनालिसिस में क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेटिंग, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप टोटल के अंदर सम, एवरेज, काउंट, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ टेबल, ये सारी चीज़ें जो है आप टेबल के अंदर में ईजिली ऐड कर सकते हैं जब आप क्विक एनालिसिस का यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे आज टोटल्स का। मैं जो ये न्यूमेरिक वाला एरिया है इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें बिना फॉर्मूला लगाए टेबल के अंदर में आप डाटा में एवरेज, परसेंटेज, टोटल, सम, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं क्विक एनालिसिस के थ्रू। क्विक एनालिसिस में जाएंगे, टोटल्स में जाएंगे और अब देखिए यहाँ पे सम, यहाँ पे 2 सम है। एक आपका इसने रो को डार्क कर रखा है, यानी कि ये रोज वाले सारी की सारी डिजिट्स को सम करेगा और ये कॉलम वाला है लास्ट वाला। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब मैं रोज वाले सम में क्लिक करूंगा तो सारी की सारी रोज ऐड होके ऊपर आ रही है यहाँ पे। और एवरेज आप करेंगे ऑटोमेटिकली एवरेज निकल जाएगा। काउंट में क्लिक करेंगे तो काउंट निकल जाएगा। टोटल में करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। और इधर सम में करेंगे तो ये आपका कॉलम्स वाला सारे के सारे सम हो जाएंगे। टेबल में डाटा कन्वर्ट करने के बाद में आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे बिना कोई फॉर्मूला लगाए आप बड़े ही इजी तरीके से सम, एवरेज, काउंट, टोटल, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकाल ले रहे हैं क्विक एनालिसिस के थ्रू। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाटा को एक बार जब आप टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो आज के लिए इतना। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो and have a great time ahead. Bye bye.